एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 28वां पार्ट है। और चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। इकोनॉमी बेसिक कॉन्सेप्ट है और अच्छे से सुनिए और बार बार लिखिए, याद कीजिए। चलिए शुरू करता हूँ। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ये पीसीएस का प्रश्न है। फेमा या सेबी? कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? इंडिया कार्ड या सिटी बैंक कार्ड्स? क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन कौन है? इंडिया कार्ड है या सिटी बैंक कार्ड्स है? और किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? और मैं ऑप्शन देता हूं आपको, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड। और नेक्स्ट है, दर जिस पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है, उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? आधार दर या विनिमय दर? गतावधि चेक क्या होता है? गतावधि चेक केवल अर्हता के हस्ताक्षर वाली चेक या चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं? ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। और एक और प्रश्न देखिए, पद बंधक से आप क्या समझते हैं? पद बंधक कंपनी रजिस्ट्रार के पास भार रजिस्ट्रीकरण या पूर्ण भुगतान की प्राप्ति पर उधारकर्ता को बैंक द्वारा प्रतिभूति की वापसी। इन दोनों में से आप चयन करें। और नेक्स्ट, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? ऑप्शन देखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। बचत के लिए लिमिटेड कंपनियों और भागीदारियों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए? और आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल आता है। उसको अच्छे से आपको बार बार, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बार बार ध्यान दे करके सुनेंगे, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। धन शोधन का क्या अर्थ है? धन शोधन, तो ये देखिए, आपराधिक स्रोत से प्राप्त धन या वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। अब आप इसका उत्तर करेंगे, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंकिंग लोकपाल ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है या ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है? अपनी विदेश यात्रा के लिए यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको किससे संपर्क करना चाहिए? वित्त मंत्रालय से या ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक दो प्रश्न और ले लेता हूँ। बैंक का उच्च ऋण जोखिम कौन है? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड? और हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? रुपये का मूल्य बढ़ा है या रुपये का मूल्य कम हुआ है? तो ये रहा कुल मिलाकर के। और इसको बार बार लिखें, याद करें, छोटी छोटी सी चीज़ हैं इसको। हाँ, थैंक